किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की आत्मनिर्भर किसान सीरीज के 13वें एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है खेती की जमीन के लिए 3 अहम बातें। भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खेती के लिए जमीन खरीदने संबंधी प्रक्रियाएं क्या हैं, इसके लिए लोन कहां से लें और मॉडल कृषि लैंड लीजिंग एक्ट के उपयोग से अपनी खेती को कैसे सुरक्षित बनाएं। किसान भाइयों, आप खेती योग्य भूमि तभी खरीद सकते हैं जब आप एक किसान हो या आपके पास खेती योग्य कुछ भूमि पहले से हो। चलिए देखें कि जमीन का चुनाव करने से लेकर उसका रजिस्ट्रेशन करने तक आपकी पूरी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप उस खेती की जगह का चुनाव करें जहां आप जमीन खरीदना चाहते हैं। जमीन साफ सुथरी हो, उस पर किसी तरह का कब्जा ना हो। कानूनी रूप से सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करें। लैंड रिकॉर्ड यानी खाता खतौनी, शीर्षक या ट्रांसफर डॉक्यूमेंट वगैरह को चेक करें। इससे आपको पता चलेगा कि जमीन का असली मालिक कौन है, उसका क्षेत्रफल कितना है और जमीन खेती के लिए उपलब्ध है या नहीं। कहीं उस पर किसी तरह का कानूनी मुकदमा, बकाया टैक्स, लोन या पट्टा वगैरह तो नहीं। मूल भाव करने के लिए खेती की जमीन की सही कीमत का भी पता करें। आमतौर पर जमीन खरीदने के लिए उसकी कुल कीमत का तकरीबन 10% एडवांस के रूप में देना होता है। जमीन खरीदते समय आपको बिक्री खरीद कागजात यानी सेल एग्रीमेंट पेपर पर साइन करना होगा, जिसमें सारे नियम व शर्तें दी होती हैं। इसमें खरीदने और बेचने वाले का नाम, बिक्री कीमत यानी सेल प्राइस और भुगतान की शर्तें यानी कितने समय में आप पैसा देंगे और अगर आप इस करार से पीछे हटते हैं तो कितना जुर्माना भरना पड़ेगा, इन सारी बातों का जिक्र इसमें होता है। इसके बाद आपको पैसे चुकाने के लिए करीब 3 महीने का समय मिलता है। पैसों का भुगतान करने के बाद उसकी सेल डीड यानी विक्रय पत्र होती है, जिसमें दोनों पक्षों के स्वामित्व का ट्रांसफर होता है। इसकी रजिस्ट्री उप रजिस्ट्रार ऑफिस में करानी होती है। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज और स्टैम्प ड्यूटी देनी होगी। ये आपकी संपत्ति की कीमत का 4 से 10% तक हो सकती है। अंत में आपको अपना नाम परिवर्तन कराना होगा, जो आपकी खेती जमीन संबंधी दस्तावेजी प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देता है। SBI की लैंड परचेज स्कीम का फायदा उठाएं। अगर आप खेती करना चाहते हैं या आपके पास खेती के लिए कम जमीन है, तो SBI की लैंड परचेज स्कीम आपको जमीन की कीमत का 85% तक लोन देती है। इसके लिए आपके पास 2.5 एकड़ से कम सिंचित जमीन या 5 एकड़ से कम असिंचित जमीन होनी चाहिए। लोन की वापसी 1 से 2 साल बाद शुरू होती है, जिससे आपको कृषि यंत्र खरीदने और भूमि की तैयारी के लिए समय मिल जाता है। लोन चुकाने के लिए आपको अधिकतम 10 वर्ष मिलते हैं। लोन देने की शर्त केवल इतनी है कि आपके ऊपर किसी और बैंक का लोन बकाया नहीं होना चाहिए। क्या है मॉडल कृषि लैंड लीजिंग एक्ट? मॉडल कृषि लैंड लीजिंग एक्ट खेत मालिक और किसान दोनों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इससे जहां खेत मालिक को जमीन जाने का डर नहीं रहता, तो दूसरी ओर जमीन लेने वाले को कर्ज, बीमा और आपदा राहत जैसी सुविधाओं का हक मिलता है। इस एक्ट के अनुसार अगर आप अपनी जमीन को खेती के लिए पट्टे यानी लीज पर देना या लेना चाहते हैं, तो लिखित करार करना होगा। लीज की अवधि और किराया खेत मालिक और किसान मिलकर तय करेंगे। अगर लीज की अवधि बढ़ाई नहीं गई है, तो जमीन अपने आप मालिक के पास चली जाएगी। खेत लीज पर लेने वाला किसान लीज की अवधि के दौरान किसान फसल लोन, बीमा, आपदा राहत जैसी सुविधाएं पाने का हकदार होगा। लीज को लेकर अगर दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद होता है, तो उसे तीसरे पक्ष या ग्राम पंचायत या ग्राम सभा की मध्यस्थता या तहसीलदार या समकक्ष अफसर की मदद से हल करना चाहिए। फिर भी विवाद बना रहे तो उसके लिए भूमि विशेष न्यायाधिकरण है। किसान भाइयों, आशा है खेती जमीन संबंधी ये जानकारियाँ आपके लिए काफी काम की साबित होंगी। किसानों का कल्याण सयाजी सीड्स की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। आत्मनिर्भर किसान सीरीज ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के साथ साथ आपके परिवार को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सेवाओं का खर्च उठाने में भी मदद करती है। सयाजी सीड्स के नए वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।